क्या इंडिया के हेवी ड्राइविंग लाइसेंस से कनाडा में ट्रक ड्राइवर का वर्क परमिट मिल सकता है? हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि पूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझें। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है कि आप बस अपना इंडियन लाइसेंस दिखाएं और कनाडा में ट्रक चलाना शुरू कर दें। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर चाहिए क्या क्या होता है, मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहली चीज, आपके पास इंडिया का एक वैलिड हेवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जैसे LMVTR या HMV टाइप का। हाँ, हेवी लाइसेंस। और साथ में कम से कम 2 साल का कमर्शियल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। जी, ये जरूरी है, कमर्शियल एक्सपीरियंस। और जाहिर सी बात है, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, थोड़ी बहुत बेसिक अंग्रेजी में बातचीत भी आनी चाहिए। IELTS कंपलसरी नहीं है, पर हो तो अच्छा है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही। और हाँ, आप कनाडा जाकर वहाँ का जो क्लास 1 या क्लास 3 लाइसेंस होता है, उसे लेने के काबिल भी होने चाहिए। देखिए, यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, आपका जो इंडियन हेवी लाइसेंस है वो सीधे कनाडा में ट्रक चलाने के लिए वैलिड नहीं है। इसका मेन रोल ये साबित करने में है कि आप इस जॉब के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हैं, खासकर जब आप कनाडा में एम्प्लॉय ढूंढ रहे होते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन को मतलब मजबूती देता है। अच्छा, तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात, मतलब पहली सीढ़ी। असली काम तो तब शुरू होता है जब कनाडा में कोई कंपनी आपको जॉब देने को तैयार हो जाए, सही है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा स्टेप यही है कनाडा की किसी एम्प्लॉयर से एक पक्का जॉब ऑफर मिलना। और हाँ, ये कोई भी जॉब ऑफर नहीं चलेगा। ये ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर की पोस्ट होनी चाहिए जिसका NOC कोड 7300 है। और सबसे जरूरी बात, उस जॉब ऑफर को LMIA अप्रूवल मिला होना चाहिए। LMIA? हाँ, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। और वो कंपनी भी कनाडाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये LMIA क्या चीज है, जरा इससे थोड़ा और समझाएंगे? इस सुनने में काफी अहम लग रहा है। हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, LMIA एक तरह का सर्टिफिकेट है। इसके लिए एम्प्लॉयर को कनाडाई सरकार को अप्लाई करना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयर को यह साबित करना होता है कि इस खास जॉब के लिए उन्हें कोई सूटेबल कैनेडियन नागरिक या परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिला, इसीलिए उन्हें बाहर से किसी को हायर करने की जरूरत पड़ रही है। जब सरकार मान जाती है और LMI अप्रूव करती है, तभी आप यानी फॉरेन वर्कर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओह, अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा शुरू में पूरी तरह एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। समझ गई। मतलब ड्राइवर सीधे कुछ नहीं कर सकता जब तक एम्प्लॉयर LMIA ना ले आए। चलिए, मान लेते हैं कि जॉब ऑफर मिल गया और LMIA भी अप्रूव हो गया, फिर अगला कदम? इसके बाद बारी आती है वर्क परमिट एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन आपको IRCC यानी इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा में फाइल करनी होती है। और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? और कोई फीस वगैरह भी होती होगी? हाँ, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपका पासपोर्ट है, एम्प्लॉयर से मिला जॉब ऑफर लेटर, वो अप्रूव्ड LMIA की कॉपी, अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस का प्रूफ जैसे पुरानी कंपनी से लेटर, आपका रेज्यूमे या CV, एक मेडिकल एग्जाम रिपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ओके। फीस की बात करें तो वर्क परमिट की प्रोसेसिंग फीस अभी $155 कैनेडियन हैं, और बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगरप्रिंट्स और फोटो, उसके लिए $85 कैनेडियन अलग से लगते हैं। बायोमेट्रिक्स देना कंपलसरी है? जी हाँ, बायोमेट्रिक्स देना होता है और कुछ केसेस में वीजा इंटरव्यू भी हो सकता है। आपने मेडिकल जांच की बात की, क्या ये सबके लिए जरूरी है? हाँ, NOC 73300 यानी ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करने वालों के लिए मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है। इसे पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा मानते हैं। ठीक है, तो वर्क परमिट मिला, वीजा लगा और आप कनाडा पहुंच गए। लेकिन जैसा आपने कहा, इंडियन लाइसेंस से तो वहां ट्रक चला नहीं सकते, तो फिर वहां जाकर क्या करना होता है? सही पॉइंट। कनाडा पहुंचने के बाद सबसे पहला काम है वहां का ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस लेना। जिस प्रोविंस में आप काम करेंगे, जैसे अल्बर्टा, मैनिटोबा या BC, वहां का क्लास 1 लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए एक रिटन टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट जिसे कहते हैं, और फिर एक रोड टेस्ट देना पड़ता है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि कई एम्प्लॉयर्स इसमें ट्रेनिंग और मदद भी करते हैं, क्योंकि उन्हें ड्राइवर्स की जरूरत होती है। ये तो हुई नौकरी और लाइसेंस की बात। क्या इस रास्ते से कनाडा में परमानेंटली सेटल होने का, मतलब PR का भी कोई चांस बनता है? बिल्कुल। ट्रक ड्राइविंग कनाडा में एक इन डिमांड प्रोफेशन है, और हाँ, ये परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR के लिए कई रास्ते खोल सकता है। जैसे इसे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में Tier 3 कैटेगरी के तहत एलिजिबल माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग प्रोविंस के अपने प्रोग्राम होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स या PNP। वो भी खास स्किल्स वाले लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल हो सकते हैं। क्या 2025 के लिए
ऐसे कोई खास प्रोग्राम है जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का पीएनपी है, उसमें एक अलग ट्रकिंग स्ट्रीम है। मैनिटोबा पीएनपी का एम्प्लॉयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्ट्रीम है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एआईपी है अटलांटिक प्रोविंसेस के लिए, और कुछ छोटे शहरों के लिए रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट आरएनआईपी भी है। ये सब ऑप्शंस देखे जा सकते हैं। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो हाँ, इंडियन हैवी लाइसेंस के साथ आप कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आपको जॉब ऑफर चाहिए, एम्प्लॉयर को एलएमआईए लेना होगा, फिर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होगा और आखिर में कनाडा पहुंचकर वहां का ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। मतलब कई स्टेप्स हैं सफर में। बिल्कुल सही काम। और ये पूरी प्रक्रिया हमें ये भी दिखाती है कि कनाडा जैसे देश कैसे अपनी लेबर मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, खासकर उन जॉब्स में जहां लोकल लेवल पर वर्कर्स की कमी हो। और ये सोचने वाली बात भी है कि आगे चलकर ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए देशों को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में शायद और बदलाव करने पड़ें। क्या ये प्रोसेस और आसान होंगे या शायद और मुश्किल, ये देखना दिलचस्प